नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और जो है संज्ञा के विकार के बारे में। और विकार का क्या अर्थ होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन यानी बदलाव। तो आइए बच्चों जानते हैं विकार क्या होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा विकारी शब्द है। इसका प्रयोग करते समय लिंग, वचन और कारक के कारण विकार या परिवर्तन आता है। तो बच्चों, आज हम संज्ञा के तीनों विकारों में से एक विकार को पढ़ेंगे जो है हमारा लिंग। तो पढ़ते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, बोध यानी पता चले, वह लिंग कहलाता है। जिस तरह हम चित्र में लड़की को देख रहे हैं, यह किस जाति की है? ये बच्चों स्त्री जाति की है। और जो लड़का हमें चित्र में दिख रहा है वो किस जाति का है? वो लड़का है पुरुष जाति का। तो उसी तरह से नौकर किस जाति का हुआ? पुरुष जाति का। और नौकरानी वो किस जाति की हुई? स्त्री जाति की। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देना चाहती हूँ कि हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है। लिंग के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है। माली कौन है? पुल्लिंग। मालिन कौन है? स्त्रीलिंग। तो माली जब हमारा पुल्लिंग है तो इसका क्रिया का रूप क्या हुआ? तोड़ रहा है। और मालिन हमारी स्त्रीलिंग है तो उसका क्रिया का रूप कैसा हुआ? तोड़ रही है। उसी तरह से नौकर काम कर रहा है और नौकरानी काम कर रही है। तो आपको समझ में आया कि लिंग के बदलने पर क्रिया का रूप किस तरह बदल गया। जानते हैं लिंग के भेद। तो बच्चों, लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्त्रीलिंग और दूसरा हमारा पुल्लिंग। आइए बच्चों जानते हैं लिंग के पहले भेद के बारे में जो है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुत्र, चूहा, माली, नौकर, पिता, अखबार, पेड़, घर, स्टेशन आदि। तो चलिए वाक्य में प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पेड़ हरा है, गधा बोझा ढोता है, सेठ जी कुर्सी पर बैठे हैं, पुत्र खेल रहा है, चूहा दौड़ रहा है, माली पौधा लगा रहा है, नौकर काम कर रहा है। आइए बच्चों कुछ ध्यान देने योग्य बातों को जान लेते हैं। जिन शब्दों के पीछे बच्चों आ, पन, पा, अक आदि आता है वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक। अब इनके पीछे वो शब्द कौन कौन से हैं पहचानते हैं। लड़का में आ छिपा हुआ है, बचपन में पन, बुढ़ापा में पा और गायक में अक। तो आपने पहचान लिया ना। उसी तरह से कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं बच्चों। जैसे गरुड़, बाज, पक्षी, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू आदि। और बच्चों, यदि आपको इन्हें स्त्रीलिंग में बनाना हो तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों उससे पहले आपको मादा लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे मादा गरुड़, मादा बाज, मादा पक्षी, मादा कछुआ, मादा मगरमच्छ, मादा खरगोश, मादा गैंडा, मादा चीता, मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा बिच्छू, मादा रीछ, मादा भालू, मादा भेड़िया, मादा तोता, मादा जुगनू आदि। आगे जानते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान और किस तरह से की जा सकती है।
तो बच्चों, निम्नलिखित शब्द प्रायः पुल्लिंग ही माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल आदि। महासागरों के नाम, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर आदि। हिंदी के महीनों के नाम, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार आदि। खाद्यान्नों के नाम, जैसे चना, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि। और कुछ पेड़ों के नाम, आम, पीपल, महुआ, अशोक आदि। तो आपने जाना कि ये प्रायः पुल्लिंग ही माने जाते हैं। बच्चों, आगे एक महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी आदि। इसमें जैसे राष्ट्रपति चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ही राष्ट्रपति प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए प्रधानमंत्री ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। मंत्री चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ही मंत्री आएगा। डॉक्टर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ही डॉक्टर आएगा। वैसे ही जैसे इंजीनियर चाहे लड़की हो यानी स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए ही इंजीनियर शब्द प्रयोग किया जाएगा। खिलाड़ी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ही खिलाड़ी शब्द का प्रयोग होगा। आइए बच्चों, अब जानते हैं लिंग के दूसरे भेद के बारे में, जो है हमारा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, गाय, अध्यापिका, कुर्सी, गंगा, विनीता, सेठानी, नौकरानी, बहन, माँ आदि। तो वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, माताजी खाना पका रही हैं, लड़की खेल रही है, गाय दूध देती है, कुर्सी मैदान में रखी है, गंगा बहती है, विनीता दौड़ती है, सेठानी कुर्सी पर बैठी है, नौकरानी काम कर रही है, बहन खेल रही है, माँ खाना पका रही है। तो बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, जिस तरह से हमने पुल्लिंग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें पढ़ी थी, उसी तरह से हम स्त्रीलिंग में भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। और जो है कि जिन शब्दों के पीछे आ, ई, इया, आवट, आनी, इन, नी, इका आदि प्रत्यय लगे होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे छात्रा, गोली, बिटिया, सजावट, महारानी, ग्वालिन, ऊंटनी, लेखिका आदि। तो पहचानते हैं उन प्रत्ययों को। जैसे छात्रा, छात्रा में आ प्रत्यय, गोली में ई, बिटिया में इया, सजावट में आवट, महारानी में आनी, ग्वालिन में इन और ऊंटनी में नी और लेखिका में इका प्रत्यय लगा हुआ है। तो वैसे ही मक्खी, कोयल, छिपकली आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इन्हें हमें पुल्लिंग में बदलने के लिए क्या करना होगा? इन शब्दों के पहले हमें नर लगाना होगा। जैसे नर मक्खी, नर कोयल, नर मछली, नर छिपकली आदि शब्द लगा करके हम इन्हें पुल्लिंग में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन शब्दों को स्त्रीलिंग के रूप में माना जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम आदि, ये शब्द जो है, ये नाम जो है, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, रूसी, चीनी, जापानी, पंजाबी आदि।
आकारांत शब्द वाले नाम जैसे मनीषा, तो इसमें शा आ रहा है, वो क्या है हमारा आकारांत। विनीता, सौम्या, कामना, अल्पना आदि शब्द। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बच्चों। आइए बच्चों, अब जानते हैं कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे भाई हमारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा बहन। ससुर पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सास। बैल हमारा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। पिता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा माता। साधु जो कि पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा साध्वी। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अपने विचार और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।